सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर रिलेशंस, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एंड एग्जांपल्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। सो आज हमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो है टर्म्स रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क करते हैं, हम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करते हैं। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। सो जैसे कि हम इसे ए, बी, सी, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। 90 डिग्री एंगल हमारा एंगल बी है। So, हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके हमेशा सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। सो 90 डिग्री के सामने कौन सा एंगल है, जैसे कि ये, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। एंड दूसरे जो अदर टू साइड्स होती है उसमें से एक हमारा बेस होता है एंड एक हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब हमें ये चीज तो पता है कि हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो एक हमने बचपन में या फिर छोटी क्लासेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो कि जिसको हम बोलते हैं पीजीटी। सो पीजीटी का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो पीजीटी है ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हर लगभग हर क्वेश्चन में यूज आएगी। एंड इस पीजीटी को यूज करके ही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाओगे एक्सरसाइज 8.1 में। अब हमें क्या सीखना था कि कभी भी आपको सपोज दिया हुआ हो एंगल ए, तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में सपोज किसी पर्टिकुलर एंगल ए या एंगल सी या एंगल बी किसी की भी बात करी हुई हो, तो जो आपको एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसमें भी मैंने नेमिंग सेम ही वे में करी है। बट मुझे अगर कहीं पे ऐसा बोल दिया कि साइन है, सो ये तो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। एंड ये यहाँ पे साइन के साथ में जो आपका लग रहा है वो आपका क्या है, एंगल है। सो आपको कभी भी अगर जैसे एंगल यहाँ पे आपको क्या दिया, ए, तो जैसे आपका ये एंगल ए है, एंगल ए जो आप जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो आपका परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। एंड एंगल के सामने जिस एंगल की क्वेश्चन में हमने बात करी या क्वेश्चन जिसके बारे में है उसके सामने जो एंगल होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। एंड रेस्ट ऑफ द जो साइड होगी वो हमारी बेस हो जाएगी। सो इस चीज को आपको इस चैप्टर में बहुत याद रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो बच्चों के मन में काफी बार डाउट आता है कि इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इस टेबल को हम याद कैसे रखेंगे। सो टेबल को बनाना कैसे है उसकी आपको अगर ट्रिक सीखनी हो या फिर 2 मिनट में कैसे बनाई जाती है उसको अगर आपको सीखना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में कॉमनली 6 ट्रिग्नो रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट। सो थीटा जो आपका होता है वो आपका है एंगल, साइन थीटा
सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है? पी अपॉन एच। टेन की होती है पी अपॉन बी। एंड कॉसेक की हो जाएगी एच अपॉन पी। सेक की हो जाएगी एच अपॉन बी। एंड कॉट की हो जाएगी बी अपॉन पी। सो अब हम इस चीज को सीखते हैं कि हम कैसे याद करेंगे कि किसकी वैल्यू पी अपॉन एच है, बी अपॉन एच है। ये काफी कंफ्यूजिंग होगा। सो इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए, पहले साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, फिर कॉसेक आएगा, सेक आएगा एंड कॉट आएगा। एंड फिर इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोलेगा। सो देखो, ये हमारा साइन का रेशियो बन गया पी अपॉन एच, ये हमारा कॉस का बन गया पी अपॉन एच, एंड ये हमारा टेन का बन गया पी अपॉन बी। इसी का हम अगर वाइस वर्सा करते हैं कि जैसे नीचे कॉजेक आ रहा है तो कॉजेक के लिए इस रेशियो को उल्टा उल्टा कर दो, एच अपॉन पी। सेक के लिए इस रेशियो को उल्टा कर दो, एच अपॉन बी। एंड सिमिलरली कॉट के लिए भी इस रेशियो को उल्टा कर दो, बी अपॉन पी। सो इट विल लाइक इजी होगा आपके लिए लर्न करना। दूसरा, साइन का लिखने का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन कॉस। साइन किसका उल्टा होगा? कॉसेक का। कॉसेक का उल्टा क्या होगा? साइन। अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा? वन अपॉन साइन। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का उल्टा क्या होगा? वन अपॉन सेक। एंड सेक की बात करें तो सेक का अलग फॉर्मूला क्या होगा? वन अपॉन कॉस। टेन की बात करें तो टेन का फॉर्मूला क्या होगा? वन अपॉन कॉट। और कॉट की बात करें तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? वन अपॉन टेन। सो ये सारे फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए ताकि कि आप अगली जो एक्सरसाइजेस आएंगी उनके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओ। आगे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब हम करेंगे स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि स्क्वायर रिलेशंस आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर के 8.3 है, उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है। सो स्क्वायर रिलेशंस बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट जो बहुत इजी है एंड आपको हमेशा याद रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। दूसरा जो आपके पास होता है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। एंड तीसरा जो आपके पास है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब जैसे कि हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जब भी हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो आपको ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपके पास तीन स्क्वायर रिलेशंस होते हैं। बट अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि हम इसको याद कैसे करें, सो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? एक फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो इकलौता फॉर्मूला है जिसमें प्लस का साइन लगता है। एंड साइन और कॉस हमेशा जैसे पास पास भी आते हैं तो एस प्लस सी। इसको याद रखने का एस माइनस टी एंड इसको सी एस माइनस। सो हमेशा वैल्यूज तो सेम ही इक्वल्स टू के आर एच एस साइड तो हमेशा वन ही रहना है। सो आपको इस साइड याद कैसे रखोगे आप? एस प्लस सी, एस माइनस टी, सी एस माइनस सी। इस तीनों को आप इस इजी वे में याद कर सकते हो। आप इन फॉर्मूलाज को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि अगर साइन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ। मैं मुझे अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकती हूँ। सो इस तरीके से आप वैल्यू को शफल करके फॉर्मूलाज की नई वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।